जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरे तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइट, लेट्स डू दिस। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है, तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, 90 और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला, सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है। एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार iPhone 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। अब मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला, और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला कहानी झूठी थी लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। आपने कभी गौर किया है कि एक उम्र के बाद माँ बाप हमें थप्पड़ मारना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे से ज्यादा जोर के थप्पड़ इसको अब जिंदगी मारने वाली है। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाए। अब तुम डायरेक्टली अगर किसी से जाके कहो आई वांट टू यूज यू, कितना बारबैरिक लगेगा वो, तो तुम्हें कहना होगा आई लव यू। मामला वही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक चॉकलेट ले गए, एक टेडी लेके चले गए, एक नकली दिल खरीद लिया, असली वाला तो काम ही नहीं कर रहा है। ये जो मेजोरिटी लोग इस दुनिया में परेशान है, क्यों परेशान है? कह रहे भैया गलत हो, सब गलत हो रहा है, यही तो करना है। घटनाएं तुम्हारे साथ अब घटेंगी, पहली घटनाएं घटेगी, तुमको लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ याद ही नहीं। तुम बाहर के लोगों से जाओगे हिम्मत मांगने, ये खुद ही मरे हुए लोग कमला पसंद खाने वाले, ये तुमको क्या हिम्मत देंगे? जिसकी खुद की जिंदगी पुकार में चल रही है, ऐसा है जो खुद बीड़ी सिगरेट के सहारे जिंदा है, वो किसी को क्या उत्साह देंगे? कोई चीज किसी को देने के लिए वो खुद के पास भी तो होनी चाहिए। जब तुम गाड़ी में बैठे हो तभी तो भिखारी तुम्हारे सामने आके हाथ फैलाता है। अगर तुम भी फटा कपड़ा पहन के उसके सामने से निकल जाओ तो तुम भले अंबानी हो, तुमसे मांगेगा ही नहीं वो। तुम जब एक गाड़ी में बैठते हो तो वो तुम्हारी हैसियत की सूचक होती है। 50 लाख की गाड़ी में बैठा तो तुम्हारे सामने हाथ फैला देता है। अब तुम अरबों रुपए के मालिक हो, अब नंगे पैर और शर्ट फटी हुई और सड़क पे जा रहे हो सकता है वो 2 रुपए तुमको दे दे। एक घमंडी इंसान का घमंड कैसे तोड़ा जाता है बताऊं? उस इंसान को नजरों से गिरा दो, क्योंकि घमंडी इंसान अटेंशन का भूखा होता है। वो चाहता है कि हर कोई उसके सामने झुक के रहे, हर कोई उससे इज्जत से बात करे, भले ही वो ना करे। ये उसकी अपने अंदर साइकोलॉजी उसकी होती है। ऐसे इंसान के घमंड को मिट्टी पे मिलाने का तरीका बताऊं? उस इंसान को इग्नोर कर दो, नजरअंदाज करो, क्योंकि घमंडी इंसान इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई उसे इग्नोर करे, क्योंकि उसकी नजरों में उसको लगता है कि वो भगवान है। लेकिन जब वो देखता है कि वो सबको कंट्रोल करता है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकता, और उसकी तुम्हारे आगे चल नहीं पाती, तो उसका अहंकार, उसका घमंड 2 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ आने में देर नहीं लगती। ये बात याद रखोगी, तुम किसी के चेस बोर्ड के प्लेयर नहीं हो, प्यादे नहीं हो,
तुम एक राजा हो, ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें पूरा पूरा हक है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से फैसले लेने का। तो किसी के पीछे पीछे इतना भी नहीं जाना कि वो इंसान तुम्हें अपना पंटर समझने लग जाए। सबसे पहले तुमको अपनी इज्जत करनी होगी, तब दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देगी। बाकी तुम में से अगर किसी ने अभी तक भी मेरा कोर्स नहीं लिया है तो बायो पे लिंक है, मेरे कोर्स में बताएगी बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दो, तुम्हारा अकाउंट मेरी ही तरह ग्रो होना शुरू हो जाएगा।